दीक्षा वार्षिक विषय आम बहु बार शुणिक आसचे जिते शुणिले आहरी शुणवार अच्छी जानवर अच्छी। दीक्षा बोलिक आम जहाँ कहले विशेषकर सद्गुरु दीक्षा ये हूँ अंतिम संस्कार विषय। जीवर अंतिम संस्कार हूँ दीक्षा। मनुष्य जन्म आम लाभ कले मनुष्य जन्म लाभ करिया मात्रे आम संस्कारित होगापी योग्य है। मनुष्य जन्म भितर आम देखा पाचे विभिन्न प्रकार संस्कार किए को संस्कार युक्त विशेषकर ताको आम दी भाग विभक्त कर गोटे हूँ कुसंस्कार आ गोटे हूँ सुसंस्कार। शेषटा हूँ अंतिम संस्कार। कुसंस्कार अर्थ सत्य को जान न पारिबा, मिथ्या को सत्य बोली विचार करिबा, आउ से ज्ञान अनुसार जीवन यापन करिबा। मिथ्या को सत्य बोली भावी जी इट जीवन यापन कर जीवन में केवल दुख ही रही ही आम कहले कुसंस्कार। कुसंस्कार अर्थ जी निजर अज्ञानता को जानी पारनी, जे निज को ज्ञानी विचार करुच्ची, जे निज को ठीक बोली भावुची, जे निज को ही सर्वे सर्वा विचार करुच्ची। ये हूँ सब कुसंस्कार परिणाम। आर फलस्वरूप दुख भोगिया बाध्य। से मनुष्य जिते धीरे धीरे सुसंस्कार को गति करुच्ची, ज्ञान बुद्धि जो संस्कार बढ़ुची, से सत्य मिथ्या न्याय अन्याय भल मंद धर्म धर्म ये सब बुझापी सक्षम हो। ये सब आम बुझीपारे विशेषकर जे निजर अज्ञानता को बुझीपारा सी ही सुसंस्कारी। जे गुरु को स्वीकार कला सी ही सुसंस्कारी। जे गुरु को स्वीकार कर पारनी, गुरु को स्वागत कर पारनी, बुझा पड़ो ता पाखे संस्कार कम अच्छे। तेणु सुसंस्कार उदय हेले मनुष्य गुरु को स्वागत करता है। सुसंस्कार उदय हेले मनुष्य सत्य को जानापी इच्छा करे। जहाँ गुरुदेव कहले सत्य को जाना एत सहज नुहे। जन्म जन्म सुसंस्कार थोड़े जिज्ञासा उदय हेले जाइए सत्य को जानार कौन इच्छा उदय हुए आउ आभास पाए। तेणु सुसंस्कार अर्थ जहाँ सत्य को जानार इच्छा जागृत है। आउ सत्य को जानार इच्छा जागृत हवा मात्रे आम गुरु को स्वागत करें। जे निजर अज्ञानता को बुझ सी ही ज्ञान को स्वागत कर। आ जे ज्ञान को स्वागत कर सी ही सत्य को बुझापी सक्षम हो पार। आ जे सत्य को बुझी बुझी जीव शेष से सत्य लीन हो। सत्य लीन हवा ही आम जीवन लक्ष्य। आम सब अज्ञान पड़ माया घांटी होचे, जोटा मिथ्या तक सत्य बोली विचार करुचे, से अनुसार रिएक्ट करुचे, से अनुसार आम विभिन्न प्रकार भोग भी करुचे जोटा कि कल्पना। तार परिणाम स्वरूप आम जीवन केवल गोटे दुखपूर्ण हो। जिते आम ज्ञान को स्वागत करिबा, सत्य को ठीक भाव में बुझापी सक्षम हवा, धीरे धीरे आम जापर जे प्रकृत में जीवन दुख भोग करने नुहे, जीवन आनंद अनुभव कर। आनंद ही जीवन, दुख मृत्यु अटे। गुरुदेव वाक्य रही शरीर नष्ट हवा मृत्यु नुहे, दुख भय कातर हवा ही प्रकृत में मृत्यु। शरीर नष्ट होगा मृत्यु ना कि शरीर तो नष्ट हो
ଏବେ ଆମେ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛେ ଆମର ପୂର୍ବ ଅବସ୍ଥାକୁ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ଏମିତି ନାହିଁ ଯେ ଦିନେ ନିଶ୍ୱାସ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ଆମେ ମରିଯିବା ବୋଲି। ଆମର ପିଲାବେଳର ଅବସ୍ଥା ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା। ଯିଏ ଏବେ ଯୁବକ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି ତାର ପିଲାବେଳର ଅବସ୍ଥା ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ଯିଏ ବୃଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି ତାର ଯୁବକ ଅବସ୍ଥା ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ସେମିତି ସମୟ ଆସିବ ଏ ବୃଦ୍ଧ ଶରୀର ବି ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ, ପୁଣି ନୂତନ ଶରୀର ଧାରଣ କରିବ। ଏଇଭଳି ଭାବେ ଗୋଟେ ଶରୀରରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଶରୀରକୁ ଧାରଣ କରିକି ଆମର ଯାତ୍ରା ଚାଲି ଆସିଛି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ଲାଭ କଲେ ଇଏ ଦୀର୍ଘ 84 ଲକ୍ଷ ଯୋନି ଯାହାକୁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି, ସେସବୁ ଅତିକ୍ରମ କରି କରି ଯାତ୍ରା କରି କରି ଚେତନା ଯେତେବେଳେ ଇଏ ମଣିଷ ଶରୀରକୁ ଲାଭ କଲା ସେତେବେଳେ ସିଏ ସଂସ୍କାର ଯୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ହେଲା, ସଂସ୍କାର ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ହେଲା। ତେଣୁ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ଲାଭ କଲେ ଅର୍ଥ ଏବେ ଆମ ପାଖରେ ସଂସ୍କାର ବଢ଼ାଇବାର, ସଂସ୍କାର ମାନେ ସତ୍ୟକୁ ବୁଝିବାର କ୍ଷମତା, ସଂସ୍କାର ବଢ଼ାଇବାର କ୍ଷମତା ଆମ ପାଖରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା। ତାର ଅର୍ଥ ଜିଜ୍ଞାସା ମନୋଭାବ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା। ତେଣୁ ମଣିଷ ଜୀବନକୁ କୁହାଯାଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୋଲି। ଆଉ ବାକି ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ଇତର ପ୍ରାଣୀ ଯେତେ ସବୁ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କେ ଯେମିତିକି ସେମିତି ରହିଥିବେ, କାହିଁକିନା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଜିଜ୍ଞାସା ମନୋଭାବ ପ୍ରକାଶ ପାଉନି। ମଣିଷ ଏମିତି ଗୋଟେ ପ୍ରାଣୀ, ସେ ତଳେ ଅଛି କିନ୍ତୁ ସିଏ ମଣିଷକା ଜାଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିକି ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଉଠୁଛି। ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଉଠୁଛି ବୋଲେ ଧନୀ ହେଇଯାଉଛି, ଇଏ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହେଇଯାଉଛି, ସେଇଟା ନାହିଁ। ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଉଠିବା ଅର୍ଥ ଚେତନାର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗମନ, ଚେତନାର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗମନ, ବୁଝିବାର କ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧି ହେବା, ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ବୁଝିବା ହେଉଛି ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଉଠିବା। ଯିଏ କମ୍ରୁ କମ୍ ବୁଝୁଛି ଜୀବନକୁ, ଯିଏ କେବଳ ଖାଇବା ପିଇବା ମୌଜ ମଜଲିସ୍ କରିବା ଏତିକିରେ ଯିଏ ସୀମିତ ରହିଯାଇଛି ସେ ପଶୁ ସାଙ୍ଗେ ସମାନ। ଆଉ ଯିଏ ସତ୍ୟକୁ ବୁଝିପାରିଲା, ଆହୁରି ଅଧିକ କିଛି ଜୀବନକୁ ବୁଝିଲା, ଯାହା ପାଖରେ ଭକ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା, ଯାହା ପାଖରେ ପ୍ରେମ ଭାବ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା, ସିଏ ଏବେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗମନ କଲା। ଶେଷରେ ସିଏ ହିଁ ସେ ସତ୍ୟ ସହିତ ଏକାକାର ହେଇଯିବ। ସତ୍ୟ ସହିତ ଏକାକାର ହେଇଯିବା ହିଁ ଜୀବର ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର। ଆମେ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର କରୁଛୁ, ଗୋଟେ ଜଣେ ମରିଗଲା ବେଳେ ତାକୁ ନେଇକି ଦାହ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଜୀବର ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର, ଜୀବର ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର କେବଳ ଦୀକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା, ଗୁରୁଙ୍କ କୃପା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସମ୍ଭବ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସତ୍ୟକୁ ବୁଝିବା, ଆମର ଯେଉଁ ଅଜ୍ଞାନତା ଯୋଗୁଁ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ରହିଛି, ଆମ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଅହଙ୍କାର ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି, ଆମେ ଯେଉଁ ନିଜକୁ ବିଚାର କରୁଛେ, ମୁଁ କର୍ତ୍ତା, ମୁଁ କରୁଛି, ମୁଁ ଭୋଗୁଛି, ମୋର ଏସବୁ କ୍ଷମତା ରହିଛି, ଏସବୁ ଯେଉଁ ବିଚାର ଅଜ୍ଞାନତା ଯୋଗୁଁ ଆମ ପାଖରେ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି, ଆମେ ଯେଉଁ ବିଚାର କରୁଛେ ଏ ସୃଷ୍ଟିଠୁ ମୁଁ ଭିନ୍ନ ବୋଲି, ଭିନ୍ନ ମାନେ ମୋର ମୁଇଁ ଅଛି ନାଇଁ, ନିଜେ ନିଜେ ଥିବାଟା ଯେଉଁ ବିଚାର ରହିଛି ସେ ହେଉଛି ଅହଙ୍କାର। ଅହଙ୍କାର ଅର୍ଥ ମୋତେ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ମୋର କଷ୍ଟରେ ମୁଇଁ ଅଛି, ମୁଁ ଚଳୁଛି ବୋଲିକି ଯେଉଁ ବିଚାର ରହିଛି ଇଏ ହେଉଛି ଅହଙ୍କାର। କିନ୍ତୁ ସତ କଥା ହେଉଛି ଆମର କୌଣସି ଭିନ୍ନ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ନାହିଁ। ଆମେ ଭିନ୍ନେ କେଉଁଠି ନାହିଁ। ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ, ଗୁରୁଦେବ କହୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବୁଝିପାରୁଛେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଉଛେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହେଉଛେ, ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆମେ ସମଦୃଷ୍ଟି ଲାଭ କରୁଛେ, ଏଣୁ ଶାନ୍ତି ସୁନିଶ୍ଚିତ। ହେଲେ ଏ କଥା ଆମେ ଅଜ୍ଞାନରେ ବୁଝିପାରୁନେ। ଆମେ ବିଚାର କରୁଛେ ମୋର କଷ୍ଟରେ ମୁଇଁ ଅଛି, ମୁଁ କା ସବୁ କରୁଛି, ମୁଁ କା ଧର୍ତ୍ତା କର୍ତ୍ତା, ସବୁ ମୁଁ ବୋଲି ବିଚାର କରୁଛେ। ଇଏ ହେଉଛି ଅହଙ୍କାର। ଆଉ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ନେଇକି ହିଁ ଆମେ ସୁଖ ଦୁଃଖ ଅନୁଭବ କରୁଛେ, ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛେ, ନାନା ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହେଇଛେ। ସେ ଅହଙ୍କାରକୁ ନେଇ, ଯେଉଁଟାକି ମିଥ୍ୟା, ଯାହା ସହିତ ଆମର କିଛି ଲିଙ୍କ ନାହିଁ, ଗୋଟେ କଳ୍ପନା। ଇଏ କଥା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବୁଝିପାରିବା ତାହେଲେ ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏ ଅହଙ୍କାର କବଳରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇପାରିବା। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିବା, ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବା, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦୀକ୍ଷା ନେଲେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବାର ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବାଟା ବିନା ଜ୍ଞାନରେ ସମ୍ଭବ ନାହିଁ। ଆ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କଲାବେଳେ ଲାଗୁଛି, କିଏ ମନ୍ଦିରକୁ ଗଲା, କିଏ ନଡ଼ିଆ ଭାଙ୍ଗିଦେଲା, କିଏ ଉପବାସ ରହିଗଲା, କିଏ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ପାଳନ କରିଦେଲା, ନାଇଁ, ଏଇଟା ଭଗବାନଙ୍କ ସ୍ମରଣ ନାହିଁ।
ଯେତେ ସବୁ ମହାପୁରୁଷ, ସିଦ୍ଧ ପୁରୁଷ, ବୁଦ୍ଧ ପୁରୁଷ ଏଇଭଳି ଭାବେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିନାହାନ୍ତି। ମଣିଷ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଅଜ୍ଞାନ। ପ୍ରକୃତିରେ ଯାହାର ବି ବିବେକ ଥିବ କ'ଣ ହବ? ନାଇଁ, ଆମେ ଯେଉଁଟା ବି କରିବାକୁ ଯାଉଛେ ସେ ବିଷୟକୁ ଯିଏ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆମେ ଯାଉଛେ କି ନାହିଁ? ସେ ବିଷୟ ଯାହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜଣା। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଭକ୍ତି କରିବାକୁ ଯାଉଛେ ଆମେ କାହା ପାଖକୁ ଯିବା କଥା? ଆମେ ଯାଉଛେ ପୂଜାରୀ ପାଖକୁ। ପୂଜାରୀ ଯାଇ ପଚାରୁଛେ କେଉଁ ତିଥିରେ କ'ଣ କରିବି, ନାଇଁ ଏକାଦଶୀ କେବେ ପଡ଼ୁଛି, ଏଇଟା କେବେ ପଡ଼ୁଛି, ସେ ସବୁ ପଚାରୁଛେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ବିଚାର କରୁନେ ଯେଉଁ ପୂଜାରୀ ଯାଇକି ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ପୂଜା ବିଷୟରେ ପଚାରୁଛେ, ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତି ବିଷୟରେ କିଛି ପରାମର୍ଶ ନେଉଛେ। ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ସେ ପୂଜାରୀ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇଛି କି? ଆଉ ଯିଏ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇଛି ତାକୁ କ'ଣ ଜଣା ଭଗବାନଙ୍କ ବିଷୟରେ? ପାଇନି। ଯେ ପୂଜାରୀ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇନି ଆଉ ତାକୁ ଯାଇ କ'ଣ ପଚାରିବି ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କ ବିଷୟରେ? ହେଲେ ଆମର ସେତେ ବିବେକ ନାହିଁ, ଆମର ବି ସେତିକି ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ। ଆମ ଦୃଷ୍ଟିରେ ପୂଜାରୀ ହିଁ ମହାଜ୍ଞାନୀ। ଆମ ଦୃଷ୍ଟିରେ ପୂଜାରୀ ହିଁ ମହାଜ୍ଞାନୀ। ସେ ଗୋଟେ କାଢ଼ିବ ପଞ୍ଜିକା କାଢ଼ିକି ଆମକୁ କହିବ, ଆମେ ସେ ପଞ୍ଜିକା ଅନୁସାରେ ଚାଲିବା। ନାଇଁ, ବଡ଼ ଜୋକ୍ ସେଇଟା, ବଡ଼ ଜୋକ୍ ସେଇଟା। ଗୋଟେ ଅଜ୍ଞାନୀର ଅଣ୍ଡରରେ ଯିଏ ପରିଚାଳିତ ହେଉଛି ସେ ତାଠୁ ଆହୁରି ଅଜ୍ଞାନୀ। ସେ ନାଇଁ, ଯିଏ ଗଧର ଅନୁସରଣ କରୁଛି, ଗଧ ଦ୍ୱାରା ଯିଏ ପରିଚାଳିତ ହେଉଛି ସେ ମହାଗଧ ହେଇଥିବ। ମହାଗଧ ହେଲେ ହିଁ ଗଧର ଆଣ୍ଡରରେ ରହିବ। ଗୁରୁଦେବ କହୁଛନ୍ତି ବ୍ରିଟିଶ ମାନେ ଆମକୁ ଏତେ ଦିନ କାହିଁକି ପରାଧୀନ କରି ରଖିଲେ? ଗୁରୁତତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରବଚନ। ଆମେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ପାଖରେ କାହିଁକି ପରାଧୀନ ହେଇକି ରହିଲେ? ତାଙ୍କଠାରୁ ଆମର ଜ୍ଞାନ କମ୍ ଥିବାରୁ। ଯଦି ବେଶୀ ଥାନ୍ତା ହେଲେ ତ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଏଠୁ ତଡ଼ି ଦେଇଥାନ୍ତେ। ପରାଧୀନ ହେଇନଥାନ୍ତେ, ତଡ଼ିବା କଥା ପର କଥା। ତାଙ୍କଠାରୁ ଆମର ଜ୍ଞାନ କମ୍ ଥିବାରୁ ଆମେ ତାଙ୍କର ଅଧୀନରେ ରହିଲେ। ଜଣେ ବୃତ୍ତି ଖଟୁଛି, କେମିତି ଖଟୁଛି? ଜ୍ଞାନ କମ୍ ଥିବାରୁ। ହେଲେ ଯାହାର ଯେତେ ଜ୍ଞାନ କମ୍ ସେ ସେତେ ଅନ୍ୟର ଅଧୀନରେ ରହିବ। ଆଉ ଅନ୍ୟର ଅଧୀନରେ ଯିଏ ରହିଲା ସେ ଦୁଃଖ ପାଇବ, କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରିବ, ଜୀବନରେ ଶାନ୍ତି ନଥିବ, ଆନନ୍ଦ ଭଳିଆ ଜିନିଷ କିଛି ନଥିବ। ତେଣୁ ଯାହାର ଯେତେ ଜ୍ଞାନ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଯିବ ସିଏ ହିଁ ଜାଣିପାରିବ ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟ କ'ଣ। ଆଉ ସେ ହିଁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଉଠି ଯିବ। ସେ ହିଁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଉଠିକି ଯିବ। ସେ ଗୋଟେ ପିଲା ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲା। ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ିଲା ବେଳକୁ ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲର ଯେଉଁ ଟିଚର ଅଛନ୍ତି ତା ପାଇଁ ସେ ବଡ଼। କିନ୍ତୁ ସେ ପିଲା ଯେତେବେଳେ ପାଠ ପଢ଼ି ଗଲା, ସମୟ ଆସିଲା ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲର ଯେଉଁ ଟିଚର ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କଠୁ ସେ ଟପିଲା। ଅବଶ୍ୟ ସେ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି, ଗୁରୁ ହିସାବରେ ସମ୍ମାନ ଦେବ, କିନ୍ତୁ ତାଠୁ ସେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଉଠିଲା। ସେ କେମିତି ଉଠିଲା? ସେ ଜାଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିକି ପାଠ ପଢ଼ି ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଉଠିଲା। ଇଏ ପ୍ରାଇମେରୀ ଷ୍ଟେଜରେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କେ ମାଟ୍ରିକ ପାସ୍ ହେଇକି ସେ ଟାଇମରେ କି ନହେଲେ ଆଉ କ'ଣ କରିକି ସେ ଟିଚର ହେଇଥିବେ। କିନ୍ତୁ ଇଏ ଯେଉଁ ପାଠ ପଢ଼ି ଗଲା, ଇଏ ଆହୁରି ହାୟର ଏଜୁକେସନ୍ ଲାଭ କଲା। ସେ ତାଙ୍କଠୁ ଅଧିକ ବୁଝିବାର କ୍ଷମତାର ଅଛି। ନାଇଁ, ସେମିତି ଆମର ଯଦି ଜ୍ଞାନ କମ୍ ଅଛି, ପୂଜାରୀ ମିଶା ଆମକୁ ତାର ଆଣ୍ଡରେ ରଖିପାରିବ। ଯଦି ଆମର ଜ୍ଞାନ ବଢ଼ିଯିବ ଆମେ ପୂଜାରୀକି ଚିହ୍ନିଦେବା, ଆକୁ ଜଣାନି କିଛି ବୋଲି। ଯେତେ ସବୁ ଧର୍ମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି, ଯେତେ ସବୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ରହିଛି, କେଉଁଠି କେଉଁ ପ୍ରକାର ପୂଜାରୀ। ଆମର ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ପୂଜାରୀ କରୁଛୁ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଧର୍ମରେ କେଉଁଠି ଫାଦର, କେଉଁଠି ମୁଲା, ନାଇଁ କେଉଁଠି ମୌଲବୀ ସବୁ ରହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ଧର୍ମ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି। ଯାହାକୁ କି ଧର୍ମର ଗୋଟେ ଅଣୁମାତ୍ରାରେ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ, ସେମାନେ ଧର୍ମ ଜ୍ଞାନର ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି। ଯିଏ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ହିଁ ଜୀବନରେ କିଛି ଆନନ୍ଦ ଭଳିଆ ଜିନିଷ ନାହିଁ। ତାଙ୍କେ ହିଁ ଦୁନିଆ ବନ୍ଧନରେ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରକୃତିର ଆଣ୍ଡରରେ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଅନ୍ୟକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଶିକ୍ଷାକୁ ଯିଏ ଫଲୋ ହେଉଛି ସେ ତାଠୁ ମହା ଅଜ୍ଞାନୀ। ତେଣୁ ଏଇଭଳିଆ ଅଜ୍ଞାନରେ ଥିବା ଲୋକ କାହାର ଆଣ୍ଡରରେ ରହିବ ତାକୁ ଭାଷାରେ କହିବ। ଆଉ ଆଣ୍ଡରରେ ଯିଏ ରହିଛି ତା ହିଁ ବନ୍ଧନ, ତା ହିଁ ଦୁଃଖ। ଆମେ କାହାର ଆଣ୍ଡରରେ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁନୁ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଯେଉଁ ଅଜ୍ଞାନଟା ରହିଛି ଅଣ୍ଡରରେ ରହିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ଆମେ। ତେଣୁ ଗୁରୁଦେବ ବାରମ୍ବାର କହୁଛନ୍ତି ଜାଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କର, ଜ୍ଞାନକୁ ବୃଦ୍ଧି କର, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ତମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସମସ୍ତ ବନ୍ଧନରୁ ମୁକୁଳି ଯିବ। ଯେତେ ଜ୍ଞାନ ସେତେ
मुक्ति जेते ज्ञान सेते मुक्ति ताकू ही बुझाइबा साष्टी मुक्ति सारूप्य मुक्ति सालोक्य मुक्ति ये मुक्ति से मुक्ति 10 प्रकार 15 प्रकार मुक्ति केते अच्छी बुझे माने ज्ञान बढ़ुले आम गोटे गोटे मुक्ति लाभ कर जाऊे सर्पा शेष आम स्वरूपर ज्ञान हो स्वरूपर ज्ञान हो अर्थ ये जो विश्वात्मा रही परमात्मा तांको सहित जो आम एकाकार हो आम संपूर्ण रूपे मुक्त हो संपूर्ण रूप मुक्त होगले अर्थ अहंकार व्यक्तित्व मुक्त हो ही प्रकृत मुक्ति प्रकृत में जदि बंधन किसी अच्छी से हूँ अहंकार युक्त अवस्था मुक्ति अर्थ अहंकार मुक्ति व्यक्तित्व मुक्ति सीमिततार मुक्ति हेले से सब केमती संभव हो जो आम ज्ञान लाभ करिया बिना ज्ञान रे केमती हो नहीं जड़े गोटे कथा कहले आम जदि मानि जाऊँ आम केबे मुक्त हो पारे जिते आम गोटे कथा को जाना से मुक्त होगा ठीक है लाभ हम भूल होते भी लाभ हम भूल को जो जानले आम भूल मुक्त हो ठीक को जो जानले आम भितर ठीक ज्ञान हो किंतु जे मानिजीव से जोटिक सीटिका थी जोटिक सीट थी कहीं समाज अवस्था आम देखुचे समस्त मानिक अच्छा ना ये पूजार अंडर किस ना ये फादर ये मुल्ला मौलवी नहीं ये जो पूरा पृथ्वी जाक धरिकी सब गलमाल कर ये धर्म प्रचारक जाक भी धर्मर अक्षर भी जना जाक परमात्मा सहित सत्य सहित किसी भी संपर्क ना केवल ऊपर ऊपर जो मैंने ये ज्ञान को लोकों को केवल भंडे रखापी प्रचार कर अंडर आम कि रही अज्ञान जो रही ना कार क्षमता ना आमको अंडर रखा मन रखा आमको किए भी अंडर रखिपर माने अधीन कर कार किए भी निज अधीन रखिपर जदि किए मत तार अधीन रखी तार कारण हूँ मोर अज्ञानता आ मु अज्ञान थिला पर्यंत जी भी अधीन रखिद मूर्खर मूर्ख लोक भी से मत से अधीन रखिद आ मोर जदि ज्ञान अच्छी ताहले मत ये सृष्टि कार भी क्षमता ना जी कि मत अधीन रखिपर तेणु गुरु आमको से भाया मुक्त स्थिति की नवा चाहते जोठिक आमको सृष्टिर कौन सी शक्ति भी बांधिकी रखिपर हेले आम से स्थिति की जीवा उचित कि नहीं से स्थिति न गला पर्यंत आम बंधन थी प्रकृतिर अंडर थी ये जन्म मृत्यु कौन कि प्रकृतिर अंडर थी आम जन्म मृत्यु लाभ करुचे ना प्रकृति आमर जन्म ना कि मृत्यु ना आमर जन्म मृत्यु कौटी हो हेले अज्ञानता जो आम विचार करुचे निजक अंक बोल आमर अज्ञानता थी आम विचार करुचे मु उद्धव कि माधव मु ये कि से ये सब विचार भितर थी आम बंधनग्रस्त होचे बारंबार जन्म मृत्यु शिकार होचे जेतोले आम ज्ञान को आश्रय करिया सत्य को जानिया इच्छा करिया धीरे धीरे आम सत्य को बुझु बुझु आम अनुभव करिया पाइबा अनुभव करि परिबा जे मु केवल ये पंचभूत शरीर सीमित नुहे मु ये विराट गोटे अंग ये विराट मु अंग शेष मु ही विराट देख आमर विषय आमको जना नुहे आठ लज्जार विषय कि थी पारे आम बड़ बड़ कथा किए किसी कहला बेले मत चिन्नी परा फास्ट तुम चिन्च कि निजक तुम निजक चिन्ह आउ जो कौच मत चिन्हनी सी नहीं फास्ट निजक तुम चिन्ह तापर अन्य को कह नहीं हेले आमे आमर विषय अज्ञ आठ लज्जा विषय कि थी मनीष हो जड़े निजक जानी आउ कौटी कौटी आम सत्संग शुणुदे मु आत्मा मु मुक्त मु ब्रह्म नहीं से शब्द किसी खड़ा थी उपलब्धि अनुभव कर गुरु चाहते आम अनुभव करिया शब्द मन रखा अनुभव करिया जो अनुभव सहज उपलब्ध से केवल शब्द रहीबार कौन आवश्यकता रही आम जदि जिज्ञासा मनोभाव पोषण करिया गुरु जहाँ सब आम ज्ञान दौरान से ज्ञान आम सीधा अनुभव को ही प्राप्त करिया आ खाली शब्दटा शुणिकी कहीं जोटी पूरा प्रकृत जिनस मिले से फटो फटोरे कहीं सतोष आम फटो रखिक सतोष
आम बुद्धंर फोटो गुरुंर फोटो रखिक सतोष हो जो गुरु ही हबार संभावना अच्छी से तुम गुरुंर फोटो रखिक सतोष हो जो परमात्मा ही हबार संभावना नहीं कि आम जन्म नहीं से आम परमात्मा कथा जाक शुणिक संतुष्ट आठ अधिक किसी आवश्यक नहीं किंतु से कौन समाधान हम कि हेनी आमको परमात्मा स्वरूप को लाभ करने को ही पड़ो ना तो मुक्ति ना जोड़ थे प्रकृति आनिक थोईदेव आमको ये जोड़ थे भाव भितर आम अच्छु बोले जन्म हवा बाध्य जो भाव था जो भाव था जिते उच्च स्तर भाव हो ताकू जन्म हवा ही पड़ो जो मैंने उच्च स्तर भाव थी गत जन्म शरीर त्याग कर देते से माने ही ये जन्म मूलर से सब ज्ञान को पिलारू लाभ कर दूसरी कहीं से उच्च स्तर भाव थी शरीर नष्ट हो गीतार जगभ्रष्ट बोली कहुई आउ जे जो स्तर रही शरीर त्याग कर स्तर लेखा से नेक्स्ट जन्म नहीं मोट उपर कह गले भावर जो स्तर आम थे प्रकृति की आमको शरीर जगेवा पड़ो आम जन्म हवा बाध्य हेले कौटी गले आम जन्म हवा नहीं गीतार कहुई तद्धाम परम मम जो जाइए रिटर्न आईपर रिटर्न आसार संभावना ना सीटा हूँ परम धाम सी हूँ परम सत्य जोटा कि भावर परपारे ये हूँ आमर लक्ष्य एवं आमर लक्ष्य को ही आम भल भाव बुझी ना बोले सीटा भी अज्ञान आ लक्ष्य को जे बुझिनी कर्तव्य कौन कर बिना लक्ष्य कर्तव्य केवे भी जापर जड़े प्रथम लक्ष्य तापर से लक्ष्य को प्राप्त करने जहाँ सब आवश्यक ताकू पालन करवा ही कर्तव्य हेले फास्ट लक्ष्य ही जड़े जानी लक्ष्य प्रति सचेतन ना मन इच्छा जीवा कथा जहाँ लक्ष्य जना से मनुष्य जीव कि ना मन इच्छा जीव तेणु आम नालगुड़ तोड़ी नारायण भाया 4 जन जमी कले आम फालो हो 4 जन जमी कले आम से फालो हो जो देश को जाऊँ से फल खाऊ बोले से टाइप आम गोटे परिवेश अच्छु बोले से परिवेश सेट हो से भाया आमर जीवन जापन हो जाऊँगी आमर निजत्व किसी ना आमर निजत्व किसी ना कहीं आमर लक्ष्य किसी ना आमर लक्ष्य किसी ना जो दिन आमर निजर लक्ष्य जना पड़ से दिन आम जोटी थे आमर लक्ष्य प्रति ही आम सचेतन रहा आमर लक्ष्य को पूर्ण करने ही आम कर्तव्यनिष्ठ हवा आउ से भाया कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति समय आसो जो गुरु कृपा सी लक्ष्य को प्राप्त हो लक्ष्य को प्राप्त हवा अर्थ सी जो विराट विराट रू आसी सी विराट सहित एकाकार ही स्वरूप प्राप्ति ताही भगवत प्राप्ति ताही मुक्ति हेले ये कष्ट कईटा किसी कष्ट ना बिल्कुल कष्ट ना कष्ट तो प्रश्न ना हाँ तुम जदि मुला महिला पूजा पाक जाऊ भगवान तुम स्वप्न ये समाज रे आज तुम जाई आम कहवा क्या आ भगवान विषय तुम मतामत किस पाइपर किए भगवान कौटी आज्ञा आम कौटी भगवान कौटी भगवान को आम कौटी पाइबू इमती शब्द आस टिके सर्वे करा क्या चिन्हाल कौटी पचारे भगवान विषय तुम ओपिनियन कौन भगवान को पाइपर कि आम मनीष भगवान को पाइपर कि बोले से हसी मनीष कौटी भगवान को पाइब भगवान को पाइबा स्पेशल लोक मैंने था जो मैंने नित्य लोक आसुच्च स्पेशल आसवे पाइक पलैबे आ बाकी सब झुणा मारुवे बुझे आम भाया लोक भगवान को पाइपर ताई आहुरी विभाजन किए संस्कारी किए संसारी किए सन्यासी ये संसारी सन्यासी किए आगे तुम संसारी हो कि सन्यासी हो कि जी भी हो जानियार मनोभाव थे ही तुम मुक्त हो पार जानियार मनोभाव थे ही तुम भगवान को पाइपर जानियार मनोभाव अच्छी बोले तुम जो अवस्था थो जो परिवेश थो जहाँ भी क्रिटिकल कंडीशन हो तुम तुम पाइब ही पाइब आ जानियार इच्छा जदि नाई तो ये दुनिया जगह सद्गुरु तुमको चारिकानी घेरिकी तुम मुंडे हाथ रखी शक्ति संचार कले भी कड़ा से जीवन तेणु गुरु बारंबार कहते गोटे कौन आमको सचेतन
କରିକି ବାରମ୍ବାର ଜଣାଉଛନ୍ତି ବାପା ଜାଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କର। ଗୁରୁଙ୍କର ଏମିତି କୌଣସି ପ୍ରବଚନ ନାହିଁ ଯାହାକି ଗୁରୁ ଜାଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କର ବୋଲି କହିନାହାନ୍ତି। ଏମିତି କୌଣସି ପ୍ରବଚନ ନାହିଁ ଯେଉଁ ପ୍ରବଚନରେ ଗୁରୁ ଅଜ୍ଞାନର କଥା କହିନାହାନ୍ତି, ଜ୍ଞାନର କଥା କହିନାହାନ୍ତି। ସବୁଆଡ଼େ ଜ୍ଞାନ ଅଜ୍ଞାନ ସତ୍ୟ ଜିଜ୍ଞାସା ଏସବୁ ଥିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। କାହିଁକି? ସେଇଟା ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ କଥା। ଜିଜ୍ଞାସା ଯଦି ନାହିଁ ପ୍ରଶ୍ନ କା ନାହିଁ କିଛି ମାୟାରୁ ବାହାରିବ। ଆମେ ସେ ମାୟାରେ ପଡ଼ୁଥିବା, ସେ ମାୟା ଭିତରେ ଆମେ ଭକ୍ତ ହେଇଯାଇଥିବା, ସେ ମାୟା ଭିତରେ ଆମେ ଭକ୍ତି କରିଦେଉଥିବା, ସେ ମାୟା ଭିତରେ ଆମର ଆମେ ମନ ମନେ ଭାବିଦେଉଥିବା ମୁକ୍ତ ହେଇଗଲି। କିନ୍ତୁ ଗୁରୁଦେବ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ତୁମେ ଯିଏ ବି ହୁଅ, ଯାହାକୁ ବି ଫଲୋ କର, ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦର ଶିଷ୍ୟ ହଉ କି ସାଇ ବାବାର ଶିଷ୍ୟ ହଉ କି ଅନୁକୂଳ ଠାକୁରର ଶିଷ୍ୟ ହଉ, ଗୋଟେକା ବାକ୍ୟ, ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ବିନା ମୁକ୍ତି ଅସମ୍ଭବ। ତମେ ଯଦି ନିଜକୁ ଜାଣିନ ମୁକ୍ତ କିଏ କରିବ? ମୁକ୍ତ ତମକୁ କିଏ ବାନ୍ଧି ନା କିଏ? ମୋତେ କିଏ ବାନ୍ଧିଥିଲେ ହେଲେ କିଏ ଜଣେ ଆସିକି ଓହୋ ସଂସ ଭାଇ କିଏ ବାନ୍ଧି ଦେଇଛି ବୋଲିକି ଆସିକି ଖୋଲିଦେଲେ। ନହେଲେ ମୁଁ କେଉଁଠି ଖାଲରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିବି, କୁଆଡ଼େ ଯାଇକି ହଠାତ୍ ଖବର ଯିବ ସଂସ ଭାଇକୁ ଖାଲରେ ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି 2 ଦିନ ହେଲା ବାହାରି ପାରୁନାହାନ୍ତି ବୋଲିକି ବୋଲେ ଆସିକି କରିବ। ଆଉ ମୁଁ ତୁଚ୍ଛାରେ ଚିଲଉଥିବି ଘର ଭିତରେ ବସିକି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିକି ମୋତେ ମୋର ବନ୍ଧନ ଖୋଲ, ମୋର ବନ୍ଧନ ଖୋଲିଲେ କିଏ ଖୋଲିବ? ବାନ୍ଧି ହେଇଥିଲେ ସିନା ଖୋଲିବ କିଏ? ନାଇଁ ମୋତେ ଏ ଗାତରୁ କାଢ଼ ବୋଲି କହିଲେ ମୁଁ ଗାତରେ ପଡ଼େ ଖଟରେ ଶୋଇକି ଗାତରୁ କାଢ଼ ବୋଲି ଯଦି କହିଲି ବୋଲେ କିଏ କାଢ଼ିବ ସେଇଟା? ନାଇଁ କ'ଣ କରିବେ? ସମସ୍ତେ ଗୋଟେକା ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ମୋତେ ହୋସକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ। ସମସ୍ତେ ଜାଣିବେ ଯେ ଇଏ ବେହୋସ ହେଇଯାଇଛି, ନାଇଁ ଆର ହୋସ ନାହିଁ, ହୋସକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ତେଣୁ ଗୁରୁ ଆମକୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଆସିନାହାନ୍ତି କି କୌଣସି ମହାପୁରୁଷ କାହାକୁ ମୁକ୍ତ କରିପାରିବେନି, ହୋସକୁ ଆଣିବେ। ହୋସକୁ ଆସିବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ବନ୍ଧନ ନାହିଁ କି ମୁକ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଗୁରୁଦେବ କହିଲେ ମନେ ରଖିଥାଅ ତମେ ଅମର ମୁକ୍ତ ପୁରୁଷ। ତମକୁ ନା ଅମର ହେବାର ଅଛି ନା ମୁକ୍ତ ହେବାର ଅଛି, ତମକୁ କେବଳ ଜାଗ୍ରତ ହେବାର ଅଛି। ଆଉ ଜାଗ୍ରତ ହେବା କ୍ଷଣି ତମେ ଜାଣିଦେବ ଯେ ମୁଁ ଅମର ମୁକ୍ତ ପୁରୁଷ ବୋଲି। ଆଉ ଜାଗ୍ରତ ହେବାର ଏକମାତ୍ର ଉପାୟ ହେଉଛି ଜାଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିବା। ତମେ ଜାଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କର, ମୁଁ ତମକୁ ସବୁ ଜଗେଇବି। ତମେ ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା କର, ଯେମିତି ପିଲା ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁନଥିବ ମା କେତେ ପ୍ରକାର ଚେଷ୍ଟା କରିବ, ଏଇଟା ଟିକେ କରିଦେବି ବାପା, ମୋତେ ଜ୍ୱର ହେଇଥିଲା, ଆମର ସନ୍ତୋଷୀ ମୋତେ ପଚାରୁଥିଲା ଏଇଟା ଟିକେ କରିଦେବି ମୁଁ, ସେଇଟା ଟିକେ କରିଦେବି ମୁଁ, ଏମିତି କରିଦେଇକି ସେମିତି କରିଦେଇକି ନାଇଁ ମସଲା ଦୋସା ଖାଇବ କି ନାଇଁ। ଏବେ ମା ପିଲା ଖାଉନି ବୋଲେ କେତେ ପ୍ରକାର ସେ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ପିଲାଟା କେମିତି ଖାଇବ ବୋଲିକି। ତୁ ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରେ, ମୁଁ ତୁ ସବୁ ଜାଗା କରିକି ଜଗେଇବି। କାହିଁ ଗୁରୁଦେବ କହୁଛନ୍ତି ଭଲ କାମରେ ଥାଅ ଲାଗି, ବାକି ମୁଁ ବୁଝିବି, ବାକି କଥା ମୁଁ ବୁଝିବି। ଆଉ ଭଲ କାମ କ'ଣ? ଭଲ କାମ କ'ଣ ହେଇଥିବ ବିଚାର କଲେ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଆମେ ନିଜ ନିଜ ଜ୍ଞାନରେ ଏକା ବୁଝି ଯାଉଛୁ। ସେ କଥା ବି ଗୁରୁଙ୍କୁ ପଚାରିବା ଅଛି ଭଲ କାମ କ'ଣ? ଗୁରୁଙ୍କୁ ପଚାରିବା ଅର୍ଥ ଯିଏ ସେ ସତ୍ୟକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କା ପଚାରିବା ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଭଲ କାମ କ'ଣ? ନହେଲେ ମୋର ଜ୍ଞାନରେ ମୁଁ ଭଲ କାମ କିଏ ବୋଲିକି ବିଚାର କରିଦେଉଛି। ଏବେ ସମାଜରେ ଆମେ ଦେଖିବା ସମାଜସେବୀ ଗଣ୍ଡା ଗଣ୍ଡା ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ସମାଜ ସେବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସେଇଟା ଭଲ କାମ। ସେ ଆମ ଦୋକାନକୁ ଗୋଟେ ଲୋକ ଆସିକି କହୁଥିଲେ ନାଇଁ ମୋର ଭାଗ୍ୟ ସବୁବେଳେ ମୁଁ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଉଛି, ଟିକେ ପାଦୁକା ପାଉଛି, ତୁଳସୀ ଟିକେ ଖାଉଛି ବୋଲି, ମୋତେ ଆଉ ଟିକେ ଖଣ୍ଡେ ତୁଳସୀ ଦେବାରେ ଆଣିକି ତାଙ୍କେ ମୁଁ ଗ୍ରହଣ କରିବା। ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସେଇଟା ଭଲ କାମ। ଏମିତି କାହା ଦୃଷ୍ଟିରେ କିଛି ଭଲ କାମ ନାଇଁ। ଭଲ କାମ ଅର୍ଥ ଯାହାର ପରିଣାମ ହେଉଛି ଆନନ୍ଦ। ଭଲ କାମର ପରିଣାମ କ'ଣ? ଆନନ୍ଦ। ତମେ ଯଦି ଆନନ୍ଦରେ ଅଛ, ଶାନ୍ତିରେ ଅଛ, ଆଉ ମୁକ୍ତି ଅନୁଭବ କରୁଛ ବୋଲି ତମେ ଭଲ କାମ କରୁଛ। ଯଦି ତମେ ଭଲ କାମ କରୁନ ତାର ପରିଣାମ ମନ୍ଦ କାମର ପରିଣାମ ବନ୍ଧନ, ଦୁଃଖ, ଟେନସନ୍, ଜୀବନରେ ଶାନ୍ତି ନାହିଁ, ମରିଗଲେ ଭଲ ଥାନ୍ତା, ଏମିତି ଭାବ ଯାକ ଉଦୟ ହେଉଛି ବୋଲି ତମେ ମନ୍ଦ କାମ କରୁଛ। ଭଲ କାମ କରିବାଟା ହେଉଛି ଆନନ୍ଦ। ଯିଏ ଭଲ କାମ କରିବ ସେ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରିବ, ଯିଏ ଭଲ କାମ କରିବ ସେ ଶାନ୍ତି ଅନୁଭବ କରିବ, ଯିଏ ଭଲ କାମ କରିବ ତା ପାଇଁ ଜୀବନ ଅମୃତ। ହେଲେ କ'ଣ ହେଇଥିବ ସେ ଭଲ କାମ? ଟିକେ ବିଚାର କର। ସେ ଭଲ କାମ ହେଉଛି ଜାଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିବା। ତେଣୁ ଜାଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିବା ହିଁ ଭଲ କାମ। କାହାକୁ ଜାଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିବା? ସତ୍ୟକୁ। ସତ୍ୟକୁ ଜାଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିବା ମାତ୍ରେ ଆମର ସବୁ ଭାବର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିବ। ଆମ ପାଖରେ ଯେତେ ସବୁ ମନ୍ଦ ଗୁଣ ରହିଛି ସବୁ ଆପେ ଆପେ ଦୂର ହେଇଯିବ। ଆମେ ସତ୍ୟକୁ ଜାଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁନଥିବାରୁ ମନ୍ଦ ଗୁଣ ଦୂର ହେଉନି। ଅସତ୍ୟକୁ ଧ୍ୟାନ ରଖିକି ଭଲ ଗୁଣ କିଏ ଧାରଣ କରିବ? ତୁମକୁ ଧନ୍ୟ ହେବାର ଇଚ୍ଛା ଥିବ, ଜଣକୁ ଧନ୍ୟ ହେଇଯିବାର ଇଚ୍ଛା ଥିବ। ମୁଁ ଧନ୍ୟ ହେଇଯିବି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଧିକ ଧନ୍ୟ ହେଇଯିବି, କୋଟାଧିପତି ହେଇଯିବି, ଅରବପତି ଖରବପତି ହେଇଯିବି। ଏବେ ସିଏ ତା ପାଖରେ ଦୈବ ଗୁଣ କେମିତି ପ୍ରକାଶ ପାଇବ?
ଏଇଟା କ'ଣ ଇଏ ନା କିଏ ଯେ ରାତାରାତି କରୋଡ଼ପତି ହେଇଯିବ ନାଇଁ, ତା ପାଇଁ ସିଏ ସବୁ ପ୍ରକାର କ'ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବ, କ'ଣ କଲେ ମୁଁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଧନୀ ହେବି ବୋଲି। ଆଉ ସେ ପାଲାରେ ପଡ଼ିକି ସେ ଦୁନିଆ ପ୍ରକାର ଭୁଲ ଭାଲ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ନାଇଁ, ସେ ଧନୀ ହେବା ଟେନସନ୍ରେ ଥିବ, ଧନୀ ହେଇଗଲା ପରେ ଟେନସନ୍ ହେଇଯିବ ନାଇଁ। ତେଣୁ ଯିଏ ଅଶାନ୍ତିରେ ରହୁଛି, ଦୁଃଖରେ ରହୁଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେ ମନ୍ଦ କାମ କରୁଛି ବୋଲି, ତା ଦ୍ୱାରା ମନ୍ଦ କାମ ହେଉଛି, ତେଣୁ ସେ ଅଶାନ୍ତିରେ ଅଛି। ଆଉ ଯିଏ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ କାମ କରୁଛି। ତେଣୁ ଭଲ କାମ ହେଉଛି ସେୟା ଯାହା ଆମକୁ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଆନନ୍ଦ ପ୍ରଦାନ କରେ। ହେଲେ କାହିଁରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଆନନ୍ଦ ଅଛି? ସତ୍ୟକୁ ବୁଝିବାରେ, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, କରିବାରେ କିଛି ନାହିଁ। ଆମ ହାତରେ କିସ ଅଛି ଆମେ କରିବାକୁ? ଆମ ହାତରେ କିଛି ନାହିଁ ବୋଲି ଆମକୁ ଜଣାନି, ଏଇଟା ହେଉଛି ଅଜ୍ଞାନତା। ଆମେ କହିଦେଉଛେ ଆମ ହାତରେ କ'ଣ ଅଛି, ସବୁ ଗୁରୁଙ୍କର ଲୀଳା, ତମକୁ ଜଣା କି ଏଇଟା ଗୁରୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହେଉଛି ବୋଲି ଜଣା? ଯଦି ଜଣା ତମେ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରିବ, କିନ୍ତୁ ଜଣାନି। ଖାଲି ଆମେ କହିଦେଉଛେ ସବୁ ଗୁରୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହେଉଛି, ଗୁରୁ ହିଁ ସବୁ କିଛି, ସେମିତିରେ କିଛି ହେବନି। ନିଜକୁ ପଚାରିବାର ଅଛି, ମୁଁ କ'ଣ ପ୍ରକୃତରେ ଜାଣିଛି କି ଗୁରୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସବୁ ହେଉଛି ବୋଲି? ମୁଁ ପ୍ରକୃତରେ ଜାଣିଛି କି ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସବୁ ହେଉଛି ବୋଲି? ଯଦି ଜାଣିଛି ତାହେଲେ ମୁଁ ଆନନ୍ଦରେ ରହିବି, ଯଦି ଜାଣିନି ତାହେଲେ ମୁଁ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରିପାରିବି। ସବୁ ଜାଣିଥିବି ମାତ୍ର ଆନନ୍ଦ ନଥିବ ଜୀବନରେ, ଜୀବନ ରସହୀନ ହେଇଯାଇଥିବ। ନିଜକୁ ନିଜେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବେ, ତାହା ହିଁ ଦୀକ୍ଷା ବାର୍ଷିକର ଆତ୍ମସମୀକ୍ଷା। ଆତ୍ମସମୀକ୍ଷା ଅର୍ଥ ଗୋଟେ ଦିନ ବର୍ଷକୁ ଥରେ ନାହିଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆତ୍ମସମୀକ୍ଷା କରିଯାଇଛି। ମୁଁ କ'ଣ ଜାଣିଛି କି? ନହେଲେ ଜୀବନ ବୃଥା ହେଇଯିବ। ଯଦି ଆଜି ଦିନଟା ମୁଁ ଯଦି ନିଜକୁ ନିଜେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲିନି ମୁଁ କ'ଣ ସତ୍ୟକୁ ଜାଣିଛି କି ବୋଲିକି, ଆଜିର ଦିନ ମୋର ଗଲା, ସପ୍ତାହ ଗଲା, ବର୍ଷ ଗଲା, ଜୀବନଟାକ ପୁରା ପଳାଏ ଯଦି ମୁଁ ନିଜକୁ ନିଜେ ପଚାରିବିନି ମୁଁ କ'ଣ ସତ୍ୟକୁ ଜାଣିଛି କି ବୋଲିକି। ତେଣୁ ନିଜକୁ ନିଜେ ପଚାରି ଅଛି, ମୁଁ କ'ଣ ସତ୍ୟକୁ ଜାଣିଛି କି ନାଇଁ? ଭଗବାନ ଗୁରୁ ରୂପରେ ଆସିକି ମୋତେ ଏତେ ସବୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ମୁଁ କ'ଣ ପ୍ରକୃତରେ ଗୁରୁଙ୍କର ଭକ୍ତ କିଏ? ଗୁରୁଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ କି? ଯଦି ଶିଷ୍ୟ ତାହେଲେ ଏତେ କଷ୍ଟରେ ମୋତେ କାନ୍ଦ ଲାଗିବ। ଗୋଟେ ଲୋକ ଆସି ମୋତେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ମୋ ପାଇଁ ସେ ପେନ୍ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅବଶ୍ୟ ପେନ୍ ନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ପେନ୍ ତ ଉଠାଉଛନ୍ତି, ବୁଝିଲେ? ଯେଉଁଦିନ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଗୁରୁଙ୍କର ଦେହ ତ୍ୟାଗର ଭିଡ଼ିଓ, ମୋର ଛାତି ଫାଟିଲା ଭଳିଆ କାନ୍ଦ ବାହାରିଲା ମୋ ଭିତରେ। ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲି ମୁଁ ଗୁରୁଙ୍କର ଦେହ ତ୍ୟାଗ କରିବାର ଭିଡ଼ିଓ, ମୁଁ ଆଉ ରହିପାରିଲିନି ସେ ଭିତରେ। ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଥିଲେ, ମୁଁ ଦାଣ୍ଡକୁ ପଳାଇ ଆସିଲି, କାହିଁକିନା ଭୟଙ୍କର କାନ୍ଦ ଆସିଲା ମୋତେ। କାହିଁକି କାନ୍ଦ ଆସିଲା ବୋଲି? ଗୁରୁ ମରିଗଲେ ବୋଲି। ଇଏ ଶରୀର ସାଇକେଲରେ ବୁଲି ବୁଲି ନାନା ପ୍ରକାର କଷ୍ଟ ସହିକି, କେତେ ପ୍ରକାର ସବୁ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଇକି, କ'ଣ ପାଇଁ? ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଲୋକମାନେ କେମିତି ଜ୍ଞାନ ପାଆନ୍ତୁ ନାଇଁ, ଅଜ୍ଞାନରେ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଜ୍ଞାନ ପାଇକି ମୁକ୍ତ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ, ଏହା ହିଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ, ନା ପ୍ରଶଂସା ଦରକାର, ନା ସମ୍ମାନ ଦରକାର, କିଛି ବି ଦରକାର ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ କିଛି ଦରକାର ନାଇଁ। ଆମେ ସିନା ଅଜ୍ଞାନରେ ଏଇଟା ଦରକାର, ସେଇଟା ମିଳିଗଲେ ଭଲ। ଯିଏ ଅନନ୍ତ ସ୍ୱରୂପରେ ଜାଗ୍ରତ ହେଇଗଲା ତାକୁ ଏଠି କିଛି ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ଖାଲି ଡ୍ରାମା କରୁଛନ୍ତି। ଆମ ସହିତ ଆମ ଭଳିଆ ଡ୍ରାମା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ତାଙ୍କେ ଆମ ପାଖରେ ଥାଇକି ମଧ୍ୟ ଆମ ପାଖରେ ନାହାନ୍ତି। ସେ ଆମର ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ, ଜ୍ଞାନ ଦେବା ପାଇଁ, ଆମକୁ ଇଏ ଭ୍ରାନ୍ତିରୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ, ଆମକୁ ଦୁଃଖରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ସାଇକେଲରେ ବୁଲିକି କେତେ କଷ୍ଟ ସହିକି, ଭୀମଭୂମିର ଗୋଟେ ଗୀତ ଅଛି, କ୍ଷୀଣ ରୂପରେ ଏକଳି ଯୁଗରେ ନାନା ଦୁଃଖ ସହି ସ୍ୱାମୀ ବିଜୟ ସଂସାର। ନାଇଁ, ସେ ସ୍ୱାମୀ, ସେ ପରମ ସତ୍ୟ ପରମାତ୍ମା ରୂପ ଧାରଣ କରିକି ଦେଖ କେତେ କଷ୍ଟ ସହିକି ଆମକୁ ଜ୍ଞାନ ଦେବାକୁ ଆସୁଛୁ। ନାଇଁ, ଇଏ ସବୁ ଯଦି ଜଣାପଡ଼ୁନି ବୋଲେ ଆମେ ଜାଣିବା ପାରିଲୁନି ଯେ ଗୁରୁ କ'ଣ, କିଏ, ଗୁରୁଙ୍କ ସହିତ ଆମର ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ। ଗୁରୁଙ୍କର ବେଦନାକୁ ଜାଣିବାର ଅଛି। ଯେଉଁ ଶିଷ୍ୟ ଗୁରୁଙ୍କର ବେଦନାକୁ ଜାଣିପାରିଲା ତାକୁ ଜ୍ଞାନ ହେବାଟା ସୁନିଶ୍ଚିତ। ଗୁରୁଙ୍କର ବେଦନା ବୁଝିଲେ? ଗୁରୁଙ୍କର କି ବେଦନା? ଗୁରୁଙ୍କର ତାଙ୍କର ପାଇଁ କିଛି ବେଦନା। ଗୁରୁ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ମୋ ପାଇଁ ଦୁଃଖୀ ନୁହେଁ, ତୁମ ପାଇଁ ଦୁଃଖୀ ନୁହେଁ। ମୁଁ ଦୁଃଖୀ ନୁହେଁ କି ସୁଖୀ ନୁହେଁ, ମୁକ୍ତ ପୁରୁଷ। ମୋ ପାଇଁ ମୁଁ ଦୁଃଖୀ ନୁହେଁ, ତମ ପାଇଁ ଦୁଃଖୀ। କ'ଣ ପାଇଁ? ନା ତମକୁ କିଛି ବି ଅଭାବ ନାହିଁ, ତମେ ପାପୀ ନାହିଁ, ଅଜ୍ଞାନରେ ପାପୀ ହେଇଯାଇଛ। ତମର ଜନ୍ମ ନାହିଁ, ଅଜ୍ଞାନରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛ।
तुमर किसी अभाव नहीं, तुम पूर्ण अज्ञान नहीं, तुम निजक अपूर्ण अनुभव कर। ये सब मो नाटर गोवर्धन हूँ अज्ञान। से अज्ञान को ध्वंस करने मुझे आसी, तुम मत चांस दौन। यहाँ एमती ना जबरदस्ती जामें कार गरम घाट को ऑपरेशन करदेला बेले जबरदस्ती कार अज्ञान हटेला ये स्वागत करने पड़ो। गुरुदेव कहते तुम्हें तो गुरु को स्वागत करना से किमती प्रकाशित है सिद्धि प्रवचन। तुम्हें तो गुरु को स्वागत करना से किमती प्रकाशित है। गुरु से प्रकाशित है जो आम गुरु को स्वागत करिया। स्वागत करने अर्थ तांके प्रति आकृष्ट हवा, जाना को इच्छा करवा। जी जाना को इच्छा कर ही गुरु को स्वागत कर। ना गुरु काम किस तुमको जाना इच्छा नहीं, काम किस मत जाना को इच्छा नहीं, काम कौन? गोटे किराणी दुकान तुम किणा जाऊन कि बोले आ कहीं ठिया ये नहीं तू सारे गहली से दुकान रे तुम कौन पर आस है? कौन आलू नब कि चीनी नब कि ना कि भी नहीं है कौन आस कि नहीं आसी टाइम पास मु दुकान खोलसी कि तुम टाइम पास आसना मु टाइम पास दुकान खोलनी नहीं सिमती गुरु ये आम टाइम पास ज्ञान दौना आमको ये अज्ञान रू बाहर करने आमको आमर स्वरूप अनुभव करने मुक्त स्वरूप को चिन्हवाई गुरु आमको ज्ञान प्रदान कर। आमे सेमती जो जानापी इच्छा करिया से ही प्रकृत में आम गुरु पाखक आसे बुझे पड़ो ना गुरु पाखक आसिक आम आसने गुरु को दीक्षा नहीं कि लाभ पाइपर। हाँ किसी लाभ निश्चय हम किंतु से लाभ जो पूर्णता प्राप्त संभावना संपूर्ण रूपे अच्छी से टिके पाई खुशी ये अज्ञानता कि नहीं। गुरु आमको संपूर्ण अजाड़ देवाई चाहिए बेलू आम टिके एमती चिमुटा लेखा नवा बोले सीधा अज्ञानता कि नहीं। गुरु दुखी आम जो चिमटाटी टिके नौचु एत कृपणता नवापाई कृपणता दवापाई कृपणता छाड़ नवापाई कृपणता जमीक गुरु गोटे वाक्य को 10,000 मांगला बेले गोटे वाक्य मुझे कह नहीं मत 10,000 दबार अच्छे बोले गोटे किस्त कर फ्री रे नि मत किसी दबार अन्य जिन छाड़ दियो मत नमस्कार भी करने दरकार नहीं मत तुम किसी दबार इच्छा आवश्यक नहीं सम्मान भी दबार आवश्यक नहीं। जमी आम वरिष्ठ भाई किए रास्त गुरु को मुंडिया मारिया संकोच पोषण कला गुरु कहते हो है बुझीगली मुझे बुझे गुरु खुशी हेबे तांकर पाद छुईले ना कि आम फुलमाला पकड़े ना गुरु खुशी हेबे जदि किए ज्ञान नहीं गला आ निज गुड़ ठिया हो पारा ताकू नहीं कि गुरु खुशी है गुरु खुशी हेबे नहीं ये बका भाया अच्छे कि हो नहीं को माँ बापा खुशी हे कि पिलाटा लांगड़ा लोक नहीं को बाप माँ खुशी हे पिलार बयस बढ़ी जाऊँगी मात्र अक्षम मस्तिष्क काम करनी सी 30 वर्ष होगा पाटे आंगुठी मारिक बुल था जुठू लाड़ गड़े बुल था जड़े कंट्रोल कर धरिकी सी निजे निजे ना जड़े कंट्रोल कर को बाप माँ खुशी बापा माँ चाहिए किमती जिते शीघ्र पाले से पिला ता गोटे से ठिया जमीक आउ किए कंट्रोल करने पड़ो सी निजे निजे ता गोटे ठिया हो ता ही मुक्ति। क्या आधार कर मुक्ति नहीं जे पंत आम क्या आधार कर भगवान को भी आधार कर अच्छे बोले आम बंधन अवश्य सान बंधन सीधा किंतु बंधन अच्छे जो दिन आम निराधार हो से दिन आम मुक्त हो निराधार आम के हवा जेतले आम सत्य को भल भाव बुझा जेतले आम जाना जी कि ये सृष्टिर आधार सी ही आधेय से निजे ही आधेय से निजे ही आधार से निजे ही आधेय से निजे ही आधार गुरुंर वाक्य रही ये सृष्टि एमती किए जन अच्छा जी कि निजे निज को सृष्टि कर सृष्टि करना को जीव जंतु सृष्टि करना से निजे निज को सृष्टि कर जीव जंतु हो प्रकाश कर से निजे निज को नियंत्रण कर सृष्टि भी कर निजे निज को सृष्टि कला निजे निज को नियंत्रण कर किए आउ किए थे सीना आसो
परमात्मा कहबे ए मु सृष्टि करदेली ए ब्रह्मा ब्रह्मा मु सृष्टि करदेली तू ए मु तो आर्डर देली तू आपको सृष्टि कर दे विष्णु कौटी अच्छे है पालन कर आमको ब्रह्मा जहाँ जहाँ सृष्टि कले आमको सब जहाँ जहाँ दरकार पालन कर बोले एमती आको डाक कर ना कि से निजे स्वयं स्वयं से निजे स्वयं निजक निजे सृष्टि कर निजे ही ब्रह्मा है कि गोटे ना ब्रह्मा बोली ब्रह्मा बोली किसी ना सृष्टि करिया शक्ति की ना देवाई गोटे दिखाई ब्रह्मा बोली चिन्ह से निजक निजे सृष्टि कर निजे निजक पालन कर निजे निजक परिवर्तन कर निजे निजक निजर परिचय दौरान से होती एक से होती एक ता प्रति आम इंटरेस्ट ना एवढ सीक्रेट गुरु आसिक आम आगे खोलुंट क्या इंटरेस्ट ना इंटरेस्ट बुलार बो विषय शुणल ना नाई कौन है आशा आस बस बुलार बो किस कह बोले इन घर सागे सब मंदा खाना सब ठिया बुलार बो विषय शुणा सब ढुंकुरा आसते ढुंकुरा पड़े बुलार बो कौन है कौन कह से तार सब सुना जाक मार से रखी गाँव गला रखिक देता सब बदल बुझे ना हठात गोटे बिल्डिंग कि बांध बोले इंद्र कथा जाक आसला बेले आमर सब निद्रा पिद्रा उड़ी जाऊे आम पूरा होश को पलि आसिक पूरा ध्यान परचर्चा शुणा भगवान चर्चा सत्य चर्चा शुणला बेलू बंचीनी मुझे मरजी कहीं आमको जना पड़ूनी आमको ये कथा जना पड़ूनी आमको लगुच ये आलोचना जाक करेंगे गुरु आसुवे से कहते सेमती होते आमको कहीं जानवर आवश्यक सी तो नित्य लोक आसर परम ब्रह्म दायित्व नहीं आम गोटे बड़ चान्स से सी तो आम दायित्व नहीं बुझे आउता पूर्व किए तुम बापा बुझुले तुम कथा दीक्षा नाला बुझले ना ता पूर्व भी सब बुझुले इमती कथा कहवाटा तुम मूर्खामी अज्ञानता जार ज्ञान आसो से जान मत आगु दायित्व नहीं दायित्व मुझे ये अवस्था को आर दायित्व मु आगू बढ़ी सहित एकाकार है बुझे ये हूँ दायित्वर कथा आम शुवाई जाना इच्छा नथिबो इंटरेस्ट नथिबो संसार लालसा थी बोले आम किमती खसिया चाहूँ गोटे पॉइंट मिलगला कौन पॉइंट नित्य लोक आसछन साक्षात परम ब्रह्म सत्य को साक्षी रखी ब्रह्म को साक्षी रखी आपको साक्षी रखिकी ताकू साक्षी रखिकी मोर दायित्व नहीं मु भूलजी तांके भूलिए बोली धीरे शुई हुए नहीं तुम शुई थो सेमती आम शुई पड़ा तांके दायित्व नहीं कौन करेंगे नुआ नुआ समस्या पठेबे शुईची आलाराम बजवा दुख बेले आ कि ना उठेवाई व्यवस्था जेते आम शुवा जाना इच्छा करवानी सत्य को सेते दुख आस बाध्य दुख बोले कि ना उठेवाई सचेतन करने ये जो अजगड़ साप भाया पड़ी नहीं ता भितर चेतना जागृत करने तेणु गुरुदेव कहले दुख ये सब जाक के आपको धरिकी दबिजी ये सब तुम मंगल जी जिते दुख भोग कर से भगवत राज्य सुंदर माने से शक्ति तार बेसी दुखर जी भांगी पड़ोनी गीतार भगवान कहले दुखेशु उद्विग्ना मन सुखेशु विगत सुर वीतराग भय क्रोध स्थित धी मुनि उच्यते नहीं जी कि दुखरे मिशा जागृत हो रहा सुखरे मिशा जे सुख पड़ा आसला पाशुजी दुख आसले मूर्छा सुख आसले मूर्छा चेता के हम बाबू दुख आएगा मूर्छा जमी गोटे मदुआ थी कौन है पीदेला आज बेसी दुख आज्ञा दुख बोल पीदेला तापर दुख दूर होगा घरे एमती गोटे बड़ कार्यक्रम किसी बहुत चलती बड़ आनंदर महल अच्छे पी कौन है पीले नहीं आनंद टे न पीले केमती हम नहीं आनंद ना दुख ना हेल्ले पी कौन है पीले
ना ये मझे किसी कहीं परिस्थिति जगह यार साढ़े किसी होने दुख नहीं सुख नहीं मिडिल रही है सीधा में पी दिलु। पीने वालों को पीने का बहाना चाहिए नहीं सिमती आम कौन सी ना कौन सी प्रकार बहाना करी मायर पड़ी जदि आम जाग्रत हवा दुखरे बोले दुखरे भांगी पड़े सुखरे जाग्रत हवा उत्पाद हवानी सुख आसला बोले तौक आखि उपरू पड़े मनीष को चिन्ह पार तुम देखते हो लोक बेस यही लगे चिन्ह पारे ये सब सुख दुखर प्रभाव पड़े होश अर्थ जे सुखरे भी जमी दुखरे भी सेमती दुख जमी आसिक जाऊँ सुख भी सेमती आसिक पड़ो मात्र से सेमती द्रष्टा भाया देखिकी रहा लोकर होश जाग्रत हो तेणु दुख दुर्दशा ये सब मनीषर कौन शक्ति की वृद्धि कर सबुर मूल कौन अच्छे बोले केवल जिज्ञासा जिज्ञासा न लोक को ये संसार में किसी मिल क्या नहीं आलू बंडा मिल आउ कि मिल खाली खावा टाका जीभ स्वाद विभिन्न प्रकार इंद्रिय स्वाद का मिल आउ से स्वाद किस काम किसी काम गायब एवं जी जिते इंद्रिय भोग कर आखि बंद कर बसिक से इंद्रिय भोग जाक मन पकई आनंदित हो कि पार मुझे प्रकार बिरियानी खाई बंडा खाई खीरी खाई छेना खाई नहीं इटा खाई सीटा खाई आह सुना पिंधि ड्रेस पिंधि आह जीवन धन्य मोर धन्य हो बोली किए अनुभव कर किसी ना तुम से भोग करने सामने टिके सीरी सीरी लगे सीटा आम सुख बोली कहूँ किसी ना किंतु जे ज्ञान पाई मन पकड़ा संगे संगे आनंद को पड़े किसी भी जदि आम एक्सपीरियंस अच्छी सत्य सहित किसी भी संबंध स्थापन हो सत्य सहित आम संपर्क कौन किसी बुझी जाए आम मन पकड़ा संगे संगे आनंद खाई मन पड़गला दयार मुझे अच्छी आनंद पलि आस मन पड़गला सी मत नियंत्रण कर आनंद पलि आस मन पक मुझे खाई कि खाई खाइले कि बुढ़ा बुढ़ी पाक जा स्टोरी कह आम टाइम सीन थी एमती सीन थी आउ कि ना जीवन सुख किसी ये आनंद वाला जिनस किसी ना एवं मुझे मत किए पचार ना नहीं जदि पाखे किए नथे कहे पुअर विरुद्ध बोर विरुद्ध नहीं मत किए पचार सान पुओ सीधा बड़ पुओ भी पड़ेगा नहीं सब मोर खाइले मात्र मत छाड़ी दुख स्टोरी के सब माने देख तुम्हें जीवन जाक कौन कर कि ज्ञान लाभ कल जे ज्ञान पाइब ताको किए पचार दरकार नहीं से कह मत पचार दरकार नहीं तुम भल रहा मत किसी दरकार का नहीं किसी दरकार नहीं ये भाव ही मुक्ति किंतु से भाव केमती आसो ज्ञान बुद्धि है ज्ञान द्वारा आम जो बुझा आमर संपर्क क्या सहित अच्छी केते व्यापक आम बुझले जाकि आमको आनंद आसो अज्ञान आमर संपर्क केवल सीमित हो आमर व्यापकता को आम जापारे मु बोले खाली शरीर का विचार करे मोर बोले 4-5 लोक का विचार करे मु मोर परिवार आठ अधिक किसी ना मु सब आई भितर का बोलथी मु मो परिवार मु मो परिवार मु मो पुओ झील मु मो पुओ झील मु मो पुओ झील से सीमा भितर का तुम रहीगल नहीं ये हूँ अज्ञान ज्ञान आसले कौन हम ज्ञान आसले जान मोर संपर्क कौटी कौटी अच्छे आउ से सत संपर्क से पानी सहित मोर संपर्क अच्छी अग्नि सहित संपर्क अच्छी वायु सहित संपर्क अच्छी आकाश सहित अच्छी पृथ्वी सहित अच्छी माटी सहित अच्छी नहीं आहरी बुझी बुझी गले आहरी बुझी गले लास्ट को जड़े जापर जे परमात्मा सहित मोर संपर्क रही मोर सबु किछि तांको द्वारा प्रकाशित ये कथा जो दिन बुझा पड़गला मुक्त हो तेणु दीक्षा नेलु जो आम आमर स्मरणटा आरंभ है जो दिन आम लीन हो गलु स्मरण शेष होगला स्मरण एंडिंग जो दिन आम एकाकार हो गलु परमात्मा सहित ये अनंत सहित से दिन आमर स्मरण शेष होगला ता पूर्व स्मरण चालू रखा आवश्यक जी स्मरण जारी रखिला से सहित निकट निकटता रहा जो दिन आम के न स्मरण किस कर मु तो नी
एबे मु भिन्न अच्छी बोली स्मरण करिया पड़ुଛି आम निजक भिन्न बोली विचार करुँ बोली कि भगवान को स्मरण करिया पड़ो नले भगवान भी कि स्मरण कर मोटू भिन्न कि मुझे स्मरण करी भगवान मोटू भिन्न ना कि ना मु भगवान टू भिन्न जे भगवान सेगा मु सेगा भगवान जे भगवान सेगा सृष्टि जे सृष्टि सेगा भगवान भगवान सृष्टि भिन्न ना कि सृष्टि रूप में भगवान प्रकट होकर स्वरूप अप्रकट हो सृष्टि हूँ भगवान प्रकट रूप आठू अधिक किसी नुहे किंतु आम जानचु कि आम सृष्टि भगवान प्रकट रूप भाया लगुच कि ना सृष्टि सृष्टि तौक जगत जगत तौक संसार संसार तौक आम परिवार एमती तौक तौक आसिक आम परिवार भर पशिगला परिवार भितर भी मोर जब किए विरुद्ध में गला पुओ हो कि जी हो घर काट नहीं पुओ झील मोर कथा शुणुं भल कथा ना कि पुओ मो क्या पुओ मो छी नहीं बोले तुम केते बड़ अहंकार निज गवर्नर भाव तुम कथा शुणले तुम पुओ झील तुमको प्रिय न शुणले तांके भी अप्रिय बोले केते सीमित केते अज्ञानता तुमको आनंद दरकार कि नहीं आगे आनंद केमी मिल आनंद ये भाव जगह थे बड़ आनंद मिल तेणु गुरुदेव कहते अज्ञानता ही दुखर कारण आम अज्ञान थे ये सब किसी जापर सेमती दिन पर दिन बीतीज नुआ वर्ष को स्वागत कर पुराणा वर्ष को बम फुटे विदाय कर नहीं सेमती हो हो गोटे दिन आमको लोक धरिकी विदाय करदे नहीं हरि बोल राम नाम सत्य है नहीं कौन पाइला बेले कि ना नहीं देख केटे बड़ कथा गुरु आमको ओरिजिनल जिन दवाक आसान पाइले आ कि पाइबा न जहाँ जानले आ जाना न से जिन दवाक आम साइड कर जहाँ जिते पाइले भी जिते पाइले भी सोने क्या घर करदेली द्वार करदेली बैंक बैलेंस होगा सुना घरे रखली घर बेसी होगा नहीं बैंक लकर रखली हाउरी पाइबा इच्छा अच्छी का आउर दरकार का मत आउर दरकार का बोले से लालसार अंत नहीं से लालसार अंत नहीं अनलिमिटेड वांट्स नहीं मनीष आवश्यकतार किसी सीमा नहीं कामनार किसी सीमा नहीं यही अवस्था मनीष दीनहीन भाव को पोषण कर दुख भोग कर गुरु आमको आसचंती संपूर्ण भाव जिते सब दीनहीन भाव रही अभाव रही संपूर्ण अभाव मुक्त करके आमको आमर सम्राट आमर पूर्ण स्वरूप आनंद स्वरूप आमको स्थित करिया ज्ञान दे एवं आम जब श्रद्धार शुणा आम निज प्रति अन्याय कर गुरु प्रति टी अन्याय हो जाए कहीं सी के विश्वास सहित आसुँच एमाने मु कहले शुणे मो कथा ग्रहण करेंगे आपको जाना इच्छा करेंगे मुक्त हे गुरु कहते गुरु आश्री वचन अच्छी मोर आशा देख मोर आशा को तुम भांगीदेव मोर आशा तुम मैंने निज निजर मुक्ति ध्यान दब बोली गोटे आश्री वचन अच्छी गुरुंर आशा को आम भांगी दौचे नहीं गुरु प्रति भी अन्याय करछे ताठू बेसी अन्याय निज प्रति करछे जाना इच्छा न कर तेणु ये जो अवस्था रही ये अवस्थार आम मुक्त हवा प्रथम कथा जदि आम गुरु को स्वागत कले तेणु जो मैंने गुरु को स्वागत कले दीक्षा नेले जानापी इच्छा कर धन्य से गुरु को खुशी कर गुरु खुशी जे जाना इच्छा कले गुरु खुशी देखिए गुरु खुशी है जाना इच्छा कर लोक को देखिए आउ कौन कले खुशी किए से जाना इच्छा करनी मु जोरापी आसी पूर्ण हेनी या द्वारा मोर इच्छा पूर्ण हवा हेले मु खुशी गुरुंर इच्छा हो तुम मुक्त हो गुरुंर इच्छा नुहे मत प्रतिष्ठा कर दिए पूरा ब्रह्मांड में मुई आसी मत किसी प्रतिष्ठा कर मो छड़ा किए ना तमें मुक्त हो जाओ यहाँ ही मोर इच्छा आ तमें जदि मुक्त हेल यहाँ गोटे डिया रोग भाई जिन आम कौन से कोरोना छुईदेला बेले डें रोग
ସେମିତି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଡିଆଁ ରୋଗ ଭଳିଆ। ତମେ ମୁକ୍ତ ହେଇଗଲ ବୋଇଲେ ତମ ପ୍ରତି ଯାହାର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଅଛି ତମର ସେ ମୁକ୍ତ ହବ, ଯେଉଁ ମୁକ୍ତ ଭାବଟା ତାକୁ ଡେଇଁ ରୋଗ। ସେମିତି ହେଇକି ଡେଇଁ 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 ଧୀରେ 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 ସମାଜରେ କ'ଣ ଇଏ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରସାରିତ ହେବ। ଏଇଟା ଡିଆଁ ରୋଗ। ଏଇଟା ତମେ ଡେଇଁବାକୁ ଦରକାର ନାହିଁ। ତମେ ଯଦି ଆନନ୍ଦରେ ରହିଲ, ଶାନ୍ତିରେ ରହିଲ, ତମକୁ ଦେଖି କାର ଲାଳ ଗଡ଼ିବ, ଇଏ ଲୋକଟା କି ସାଲା ସିଏ ବି ଜାଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିବ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଜିଜ୍ଞାସା ଉଦୟ ହେବ କ'ଣ ତମେ କିସ କେଉଁଠିକି ଯାଉଛ, କ'ଣ କରୁଛ, ସିଏ ବି ଜାଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରି ସିଏ ବି ମୁକ୍ତ ହେଇଯିବ। ଏଇଟା ହେଉଛି କଥା, ଏଇଟା ହେଉଛି କଥା। ତେଣୁ ଆନନ୍ଦିତ ହୁଅ, ଆନନ୍ଦ ବାଣ୍ଟ, ଏହା ହିଁ ଗୁରୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା। ତମେ ଆନନ୍ଦିତ ହୁଅ, ଆନନ୍ଦକୁ ବାଣ୍ଟ, ମୁକ୍ତ ହୁଅ, ଚାରିଆଡ଼େ ମୁକ୍ତିର ଜ୍ଞାନ ବାଣ୍ଟ। ବାସ୍ ସମସ୍ତେ ମୁକ୍ତ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ଆନନ୍ଦିତ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ। ସମସ୍ତେ ଆନନ୍ଦିତ ହେଲେ ହିଁ ଗୁରୁ ଖୁସି ହେବେ। ହେଲେ ଏସବୁ ଆମେ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲା ପରେ ଜାଣିପାରିବା। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଭାଗ୍ୟବାନ, ସେମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିବେ। ଆଉ ଟିକେ ଜୋର ଦେଲେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କଲେ ବୋଲେ ଆଉ ଚଞ୍ଚଳ ଜାଣିବେ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସ୍ମରଣ କରିବାର ଆରମ୍ଭ କଲୁ, ଧୀରେ ଧୀରେ ସ୍ମରଣ ବୋଲେ ଇଏ ଇଷ୍ଟମନ୍ତ୍ର ଜପିଆଟା ଏଇଟା ସ୍ମରଣ ନାହିଁ। କିଏ ଏବେ ଇଷ୍ଟମନ୍ତ୍ର ନେଲା, ହଉ ନାଇଁ ମାମୁଁ କଣା ମାମୁଁ ଭଲ, ବିଲକୁଲ ମାମୁଁ ନାହିଁ ଅପେକ୍ଷା ଗୋଟେ କଣା ମାମୁଁ ଗୋଟେ ଥିଲେ ବି ଭଲ। ନାଇଁ, ତମେ ଯଦି କିଛି ଜାଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁନ, ବୁଝିପାରୁନ, ଇଷ୍ଟମନ୍ତ୍ର ନେଉଥ ଭଲ। ତାଦ୍ୱାରା ତମର ମନଟା ଇଆଡ଼େ ସାଡ଼େ ଯିବନି, କାହାର ମନ୍ଦ ଚିନ୍ତା କରିବନି, ତାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଇଷ୍ଟମନ୍ତ୍ର ଜପିଲେ କିଛି ହେବନି। ଜାଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କଲେ ହେବ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିବ, ସେ ଇଷ୍ଟ ମୋ ଭିତରେ ହିଁ ବିଦ୍ୟମାନ ଅଛନ୍ତି, ସିଏ ହିଁ ମୋ ରୂପରେ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛନ୍ତି। ଧୀରେ ଧୀରେ ଏ କଥାକୁ ବୁଝୁ ବୁଝୁ ଆମର ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ରହିଛି, ଅହଙ୍କାର ରହିଛି, ଡିଜଲ୍ଭ ହେଇଯିବ, ମିଳେଇଯିବ ସେଟା। ନାଇଁ, ଏବେ ଆମକୁ ଯେତେ ସବୁ ଦୁଃଖ ସବୁ ଆସୁଛି ଅହଙ୍କାର ଲାଗି ଆସୁଛି। ଆଉ ଯଦି ଡିଜଲ୍ଭ ହେଇଯିବ, ଡିଜଲ୍ଭ ମାନେ ଶରୀର ନାହିଁ, ଆମର ଭାବ ଡିଜଲ୍ଭ ହେଇଯିବ। ଆମର ଭାବ ଯେତେବେଳେ ଡିଜଲ୍ଭ ହେଇଗଲା, ଆଉ ସେ ଦିବ୍ୟ ଭାବ ସହିତ ବ୍ରହ୍ମ ଭାବ ସହିତ ଏକାକାର ହେଇଗଲା, ମୁଁ ବୋଲି ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ମୁଁ ଅଛି ମାତ୍ର ମୁଁ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ। ମୁଁ ଥିବାଟା ପରମ ସତ୍ୟ, ମାତ୍ର ମୁଁ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ଯାହା ବି କିଛି ମୁଁ କହୁଛି ମୁଁ ବୋଲିକି, ସେଇଟା ସଂସାରକୁ ପରିଚୟ ଦେବା ପାଇଁ ସିନା, ତାର କିଛି ନାହିଁ। ଯେମିତି ଜଣେ ଡ୍ରାମା କରୁଛି ଷ୍ଟେଜରେ, ସିଏ ବି ମୁଁ ଅମୁକ ଲୋକ ବୋଲି କହୁଛି। ଧନ୍ୟ କି ରାମାୟଣରେ ରାମ ହେଇଛି, ସେ ଷ୍ଟେଜ ଉପରେ ସିଏ ମଧ୍ୟ କହିବ ମୁଁ ରାମ ବୋଲିକି। କିନ୍ତୁ ପଚାରିଲେ ତମେ ରାମ ବୋଲି, ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ରାମ ନାହିଁ ବୋଲି, ମୁଁ ରାମ ନାହିଁ ବୋଲି କହିବ ସେ। କି ସେ ସବୁ ଯାକ ବ୍ୟବହାର ମୋର ନାହିଁ ବୋଲି କହିବ। ସେଟା କେବଳ ଅଭିନୟ ମାତ୍ର, ଡ୍ରାମା, ରଙ୍ଗମଞ୍ଚର କୃତ୍ରିମ ବେଶ ସେଇଟା। ଆଉ ସେ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚର ବ୍ୟବହାର ସେଇଟା। ସେମିତି ଆମର ଯେତେ ନାମ ରୂପ ଆମେ ଏଠି ଯେତେ ଅଛି, ଏସବୁ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚର କୃତ୍ରିମ ବେଶ ଏଇଟା। ଆଉ ସେ ଅନୁସାରେ ବ୍ୟବହାର ମିଶେ ସେଇଟା। ଏଇଟା ସଂସାରର ଖେଳ ଏଇଟା। କିନ୍ତୁ କିଏ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି, କାହାର ସତ୍ତା ପ୍ରକାଶିତ ହେଉଛି ଇଏ ଲୀଳା ଭାବରେ, କିଏ ଲୀଳା କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ବୁଝିବା ମାତ୍ରେ ଦ୍ୱୈତ ଭାବ ଦୂର ହେଇକି ଅଦ୍ୱୈତ ଭାବ ଜାଗ୍ରତ ହେବ। ଅଦ୍ୱୈତ ଭାବ ଜାଗ୍ରତ ହେବା କ୍ଷଣି ଆମେ ମୁକ୍ତ ହେଇଗଲେ। ନାଇଁ, ଆନନ୍ଦ ବୋଲି ଭାବୁନ କିଛି ମିଳିବ ବୋଲି। ଯେଉଁଦିନ ଆମେ ନିଜର ସ୍ୱରୂପକୁ ପଳେଇବା, ଆମେ ନିଜେ ଆନନ୍ଦ ସ୍ୱରୂପ, ତା ପାଇଁ କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ମୁଁ ଥିବାଟାକା ଆନନ୍ଦ, ମୋତେ ଆନନ୍ଦ ପାଇଁ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ମୁଁ ଅଛି ଏଇଟାକା ଆନନ୍ଦ, ମୁଁ ନିଜେ ଆନନ୍ଦ। ନିଜେ ଆନନ୍ଦରେ ଯିଏ ବୁଡ଼ ପକାଇଲା ତା ଜୀବନ ଧନ୍ୟ ହେଇଗଲା। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବାର କ୍ଷମତା କେବଳ ଦୀକ୍ଷା ନେଲା ପରେ ହିଁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ଆଉ ଜୀବର ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର ଦୀକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ହୁଏ। ଜୀବର ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର, କେଉଁ ସଂସ୍କାର? ସୁସଂସ୍କାର, ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର। ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର ବୋଲି ସରିଲା, ସେଠି ଆଉ କୁସଂସ୍କାର ଗଲା, ସୁସଂସ୍କାର ବି ପଳେଇଲା। ସଂସ୍କାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସଂସ୍କାର ଯାହାର ଭସ୍ମ ହେଇଗଲା, ତାର ଆଉ ଜନ୍ମ ନାହିଁ। ଜନ୍ମ କିଏ ହେଉଛି କି? ସଂସ୍କାରଟା ହେଉଛି। ତେଣୁ ଜ୍ଞାନ ବୃଦ୍ଧି ହେଇ ଗଲେ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝି ଯିବା, ଜାଣି ଯିବା, ସେ ମୋର ଆଧାର, ସେ ନାଇଁ ମୋର ସବୁକିଛି ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ ହେଉଛି। ଆକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଅନନ୍ତ ଦିଗରୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଅଛି। ଖାଲି ଏତିକି ଭାବିକି ରହିଲେ ହେବ? ଅନନ୍ତ ଦିଗରୁ ଚାରିଆଡ଼େ ଦେଖିବାର ଅଛି। ମୋର ଖାଇବା ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ କିଏ ହେଇଛନ୍ତି, ମୋର
पीवा पानी किए होती निश्वास प्रश्वास किए होती सबू दिगरू देखी आसी देखु 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 नहीं इमिति देखु 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 मु दिने लीन है मु माने भाव बोल नहीं जो भाव ए मु बोल बेसी पार्टी करी कहूँ से भाव ए तू बोल कह अनुभव कर से तू तू का सी ही अच्छा तापरे आउ सी अच्छा कहवाई भी किए न केवल सी एका थे जो दिन सी स्थिति आम पहुँची जावा तापर जाना गुरु किए सत्संग कौन ज्ञान कौन साधना कौन सब जना पड़ केवल कथा मनीष जन्म कौन आमको मनीष जन्म चीफ भाया लगुच कि ना कहीं आम पशु भाया बसलु चीफ भाया लगे ना मनीष जीवन भितर एत सब संभावना रही परम सत्य को लाभ कर संभावना रही बोले सामान्य कथा कि जड़े गोटे मामूल फोन धरती कीपैड फोन से कॉल करने आलराम देवाई काम दब जड़े एंड्रॉइड सेट धरी दुनिया फैसिलिटी अच्छी से फोन कौटी ये फोन कौटी सी कुकुर बिले माकड़ दांगे कौटी मनीष कौटी किंतु एंड्रॉइड सेट धरिकी तुमको जदि खाली कॉल कराटा जना थो आ कि जना न बोले से कीपैड सेट सागे सामान आउ कि ना थे भी किस जना नहीं केते लोग न जानी हिंसा धर देते बुझे पैसा तो अच्छी गोटे एंड्रॉइड सेट धर देता कथा स्वामी किन धरते मत जना नहीं किसी कॉल कराटा जना आउ किसी जाना थो फोटो काढ़ा जाना थो कि रेकर्डिंग जाना थो कि आउ केते फैसिलिटी रही दुनिया पूरा रही जना न बोले किसी ना सेमती मनीष जन्म लाभ कर खाली खावा पीवाटा आमको जना बोले आम पशु सागे सामान किंतु ये मनीष जे भगवान को अनुभव कर ये कथा जब आम जापारे ताहले आम मनीष जन्म को वृथा करदे तेणु ये सबू जगह कथा आम से भल भाव बुझा जिते आम गुरु पाखक आसिक जाना इच्छा करी गुरु देवा ज्ञान को भल भाव ध्यान सहित ग्रहण करें जब ये करें ये जन्म 1000 थर मुक्त हो गुरु कहते ये जन्म हम ही ना कि बोली के विचार कर कि डाउट कर आवश्यक ना कि हम कि ना बोली डाउट कर किसी आवश्यक ना विश्वास रख बोली गुरु कहते मुझे विश्वास रखार भी आवश्यक ना विश्वास रखार आवश्यक नहीं गुरु जो ज्ञान दौरान जब ठीक पचई पारे आम जीर्ण कर पारे ये जीवन में 1000 थर तुम मुक्त हो पार गोटे थर मुक्त हेल्ले सरी 1000 थर मुक्त हो पार बुझे 1000 थर मुक्त हो पार गोटे कथा आम बुझीपारे गुरु टी कहले विश्वास रख ये जीवन में निश्चित हम बोल विश्वास रख किंतु गुरुदेव ज्ञान जदि आम जाना इच्छा करी ग्रहण करिबा ये जीवन में केते 1000 थर मुक्त हो तो 1000 थर मुक्त हो आम मुक्ति भी कौन जना नहीं भगवान कौन जना नहीं गुरु किए जना नहीं गुरु बोले आम जी जाने नहीं गुरु शब्द कौन पाई लागू है गुरु शब्द कहीं लागू हो जना नहीं आ केते लोग गुरु बोले जी अंधकार आलोक आणती शिखी शास्त्र पाठ बुझे जाना लोक को शास्त्र आवश्यक ना जाना लोक जोड़ा कह से शास्त्र गुरुदेव कहते मन जान रखे गुरुदेव कहते जिते मुझे सक्रेटिस बही बाहर मुझे इंग्लीश जाननी किसी पढ़नी गुरुदेव कहते मत इंग्लीश कि जानी मुझे पढ़नी किंतु जो सक्रेटिस बही बाहर शिष्य मैंने जो पढ़ले देखिए जे गुरु ये कथा आगुरी कहीदे आमको गुरु कहते किमती मुझे पारे मुझे तो बही पढ़नी कहले कि यहाँ ही गुरु शक्ति हेल्ले गुरु शक्ति विषय आम धारणा कौन अच्छे नहीं गुरु शक्ति बोले कौन गुरुदेव कहते एकलव्य किसी विद्या जान ना कि जानला गुरु को विश्वास करुवा जाना इच्छा करुवा तो द्रोणाचार्य गौड़ दे मु शिक्षा देवी बोलिकी द्रोणाचार्य बापार ज्ञान ना कि से गुरु ज्ञान से किंतु तांकर जो गुरु भक्ति ज्ञान प्रति जो निष्ठा जानियार जो मनोभाव सी मनोभाव लगी द्रोणाचार्य समस्त ज्ञान पाक पड़ेगा समस्त ज्ञान पड़ेगा द्रोणाचार्य भी घाबरा गले किमती आपको जना पड़ा सब पंचु पांडव को कौरव समस्त बांध दे
द्रोणाचार्य आसले किए एटा बांधे आमको जो विद्या मु मोर प्रिय शिष्य अर्जुन को भी देनी सी विद्या भी ये एकलव्य को किन जना पड़ेगा द्रोणाचार्य भी घाबराइले तार गुरु ये उदाहरण देवार तात्पर्य होची जेतले आम भितरे जिज्ञासा मनोभाव उदय हम गुरु प्रति आमर प्रकृत श्रद्धा उदय हम से गुरु भितर थिबा समस्त ज्ञान आम भितर प्रकाश पाए गुरु शक्ति सीधा गुरु शक्ति तो मु बही पढ़ियार आवश्यक नहीं किसी बही पढ़ियाटा बोले सीटा लांगड़ा मानकर सीटा लांगड़ा बोले कौन गुड़ भांगी जाइए गोटे आशा बाड़ी नहीं तमें जदि प्रकृत गुरु शिष्य गुरु प्रेमी गुरु प्रति तुम श्रद्धा रही समर्पित गुरु पाखे जो ज्ञान तुम पास प्रकाश पाइब कहीं तुमर ना गुरु का अच्छा ऊपर को सीना आम दुशु भितर गुरु का अच्छा ये सृष्टि गुरु छड़ा किए ना तेणु ये कथा को ध्यान रखिए ना कौन हम ना गोटे भाव उदय हम बही पढ़ी तुम भाव मोर ज्ञान है बही पढ़ी भाव मोर ज्ञान है यहाँ का सत्संग यहाँ का ज्ञान इटा ही प्रचार इटा ही प्रसार किए कहला है तुमको यहाँ प्रचार प्रसार बोल चेतनावान हबार प्राण थीबार गुरु जो ज्ञान जगह दौरान बही जिते सब अच्छी से गुरु पाखु बाहर सीधा प्राण रू बाहर प्राणवंत जीवंत हो बाहर बही प्रिंट होगा बोले जड़ होगा सीधा पुणी सी बही जो ज्ञान जगह अच्छी ताकू आहरी जीवंत कर किए कर जीवंत बही कर जड़े जिज्ञासु शिष्य कर जड़े ज्ञान को स्वागत करिया लोक सी बहीर ज्ञान जाक आ जीवंत कर ता भितर प्रकाश पाइब सीधा तेणु आमर काम होची जानिया इच्छा करिया आ गुरु प्रति दृढ़ विश्वास भक्ति रखिला विश्वास भक्ति बोले गुरु मत रक्षा करेंगे मो देह खराब है ठीक करदे बोले तुम जनानी केवल जानिया सत्य को जानिया ही जे इच्छा कर गुरु को भक्ति कर आउ किसी दरकार नहीं आवश्यक नहीं ज्ञान आए तो सब हम आ मूर्ति मिशा जार किसी कर जो ज्ञान पाइले मूर्ति मिशा ना तुम से ज्ञान तो कौन ये आ बाकी जिन कौन बड़ कि गुरु को मागे गुरु कहते मत आसिक जो मुझे एत जिन मत आसिक किए तेल संसार कथा पचार तेणु आम समस्ते ये सब कथा को बुझे नहीं आनंद अनुभव कर नहीं आनंद अनुभव कर आनंद अनुभव करने किसी भी बाधा नहीं किसी भी बाधा नहीं तुम घर परिस्थिति परिवेश किए किस पिंधे था तुमको जदि ज्ञान पलाइला तुम आनंद अनुभव कर बाध्य कहीं जार ज्ञान आसो से अनुभव कर अनंत हो एवं प्रेजेंट आम अनंत आमको नियंत्रण करने लोक अनंत आम भितर थी लोक अनंत आम रूप थी लोक अनंत तेणु आम हूँ अनंत अज्ञानता जो आम निजक जीव बोल विचार कर तेणु ये जीवर जो कौन अंत्य संस्कार जो दिन आम भगवान को संपूर्ण रूपे बुझीज आम भगवान देह लीन हो आम लीन हो अर्थ जीव भाव ध्वंस हो अहंकार ज्ञानाग्नि पुड़ी गया ज्ञानाग्नि ध्वंस होगा अहंकार आ जो सत्ता थिला से सत्ता बड़का रहा से सत्ता ही परमात्मा से ही परम गुरु आम तो थी नहीं गुरु कहते प्रश्न पचार केते दुख लगुव मु आज गोटे क्लास करी गली थी प्रश्न पचार बोली कहली तुमको न कहले भी पचारिया कथा आ गुरुदेव आप ये क्लास कले ये कथाटा टे बुझी था बोले गुरु की खुशी होता खावा पीवा साइड कर शुवाटा साइड कर चलो बसवा बुझे चलो कौन दरकार कह आम आड़ आम पचार छाड़ देखी गुरु कहले भी आम पचार प्रश्न कर गुरु आम टेकिला भाया आ गुरुदेव कौन प्रश्न करूँ जोटा आम पाखे प्रश्न था सत्संग आसले सब हो बोले एत कौन प्रश्न तुम जब सत्संग आसिक समाधान हो प्रश्न जाक तो पहुँची जा कथा सत्संग आसिक जब मोर प्रश्न समाधान होगा बोले दिन को दिन मुहूर्त को उठिकी अल्प दिन भितर मुझे जाग्रत हो कथा
इे जाग्रत अवस्था देखा जाऊनी, इे प्रश्न मोर समाधान हो जाऊँगी, इे मुझे प्रश्न पचारूनी। ये सब विचित्र स्थिति जाए सब अजिज्ञासु अवस्था सेमती हम। प्रकृत जिज्ञासु से गुरुर कथा को भल भाव मार्क कर शुणव पीब, जहाँ बुझला बुझला, न बुझले गुरु पाक जीव मत बुझे दिव। मु बुझी नथिबारु सिना मु जीव, बुझले तो मु परम शिव सदाशिव। मु मोर सदाशिव स्वरूप को छाड़ दी ये काल्पनिक जीव हो बोलुची बोले मोर ज्ञान केते कम, ताकू भी से तुलना कर पाऊनी। सदाशिव स्थिति छाड़ी ये काल्पनिक जीव हो दुख भोग कर। गुरु आसी आम कह तुम सदाशिव। सदाशिव अर्थ परमात्मा जी कि सब बड़े अच्छा सदा अच्छा सदा। तेणु सत्संग शुणियार अर्थ हूँ सत्संग आम जहाँ शुणुचे बुझा पीवा भावस्थल को पहुँचा, जोठी बुझा पड़लानी गुरु पाक जीवा मत यहाँ बुझाओ। बुझले तो होगा आगे बुझापी इच्छा कले बुझा पड़। तेणु यह ही शिष्यर धर्म। ज्ञान बढ़ू तार आचरण व्यवहार आपे आपे ता द्वारा ज्ञान अनुसार प्रकाश पाइब। अज्ञान आचरण करें के प्रकाश पाइब। सब ज्ञान खेल सब। तेणु आम समस्ते भाग्यवान गुरु पाक आसिले दीक्षा ने एति सन्तोष हेले हेनी। लक्ष्य पूर्ण होवार लक्ष्य हूँ स्वरूप प्राप्ति। लक्ष्य हूँ भगवान सहित एकाकार बोले तुम बोध हो यारे मु तो सी का अच्छा तुम मोर मूर्ति हस भाई पड़ एवं कौन मुगा बेस कष्ट बेस कष्ट किए पचार ना मत किए भी पचार केते दुख कार केते कष्ट पुराण शुणा कह। घरे घरे सब लोकर कष्ट पुराण सब रही। इे गुरु आसिक कौन सब अज्ञानता बाबा छाड़दे। तेणु एवं निज निज विचार करतु, समस्त जाना इच्छा करतु, बुझंतु। लक्ष्य पूर्ण होबार स्वरूप प्राप्ति भगवान गुरु सहित एकाकार। गुरु बोले से चैतन्य सत्ता जी कि परम आधार, जी कि परम तांके छड़ा द्वितीय किसी ना सृष्टि किए जानू कि न जानू सहित एकाकार हवा लक्ष्य। एकाकार हाँपाई तुमको जन्म जन्म दरकार नहीं, वर्ष वर्ष भी दरकार नहीं। जाना जब तीव्रता होगा इच्छा जानार इच्छा तीव्र हो गले बोध हो गले एकाकार मुझे एक होगा अच्छे अलग केवे होनी यहाँ बोध हो। तेणु समस्ते जानतु आनंद अनुभव करतु। ता ही जीवन लक्ष्य से दीक्षा ताहले आमर दीक्षा नाटा सार्थक होगा। तापर आम अन्यर मंगल कर निजर मंगल है अन्यर मंगल ऑटोमेटिक आप द्वारा हम। समस्त मंगल हो गुरु ज्ञान को लाभ कर समस्त जीवन को धन्य कर। जय।